नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने YouTube पे आप लोग को मॉडर्न इंडिया का बेसिक चीज, यूरोपीय आगमन प्लस नए स्वतंत्र प्रांत की सारी घटनाएं हमने बोल चुकी हैं। आज हम लोग समझते हैं आसान तरीके से अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था। अब अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था की बात जब हम करते हैं तो ये समझिए अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो मेरा ये सवाल है कि आप स्वयं बताएं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, एक प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। एक तो नीतियां चाहिए। नीति कहने का तात्पर्य कि हमारा जो ये अंग्रेज है तो ये मेरे यहाँ के नहीं है, ये मेरे यहाँ के नहीं है। वो आपके यहाँ व्यापार करने के लिए आए। क्या करने आए? व्यापार करने के लिए आए। व्यापार करने के लिए आए तो फिर धीरे धीरे आपके राजनीति में हस्तक्षेप करना चालू कर दिए। क्यों? ये दोनों घटनाएं हमने पहले आपको बता दिया है कि व्यापार करने के उद्देश्य से आए, फिर आपके राजनीति में हस्तक्षेप किए और हस्तक्षेप करने के बाद धीरे धीरे वो यहाँ का प्रमुख बन गए। आपके यहाँ कई विदेशी आए, आपके यहाँ कई विदेशी आए, लेकिन ये वो विदेशी हैं जो भारत को अपने अनुसार बदल लिए। मुगल भी बाहरी हैं, वो भारतीय के अनुसार रह गए, बट ये जो है आपको अपने अनुसार बदल लिए। तो कहने का मतलब है कि एक व्यापारिक रूप में आपके यहाँ इंटर करते हैं और धीरे धीरे प्रमुख व्यक्ति बन जाते हैं। तो उनका जो नीति था वो नीति हम लोग देखते हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली नीति थी उसकी घेरे की नीति। रिंग्स ऑफ फेंस। उसके बाद दूसरी उसकी नीति थी सहायक संधि। तीसरी नीति थी उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। और नेक्स्ट थी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। ये पॉलिसियां उन्होंने अपनाई। तो इसको हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था में ही शामिल करते हैं। ये यदि समझेंगे तब उसके अनुसार ही हमारा जो है आगे चलेगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते चलते हैं। अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था में पहले तो उनकी हमको नीतियां ही देखनी है। ये नीतियां क्या थी इसको समझिए। अभी हमने बताया कि ये अंग्रेज व्यापार करने के लिए आपके यहाँ आए। व्यापार करने के लिए आए तो कहीं ना कहीं उनको क्या मिला? मौका मिला। क्या? कौन सा मौका मिला? कि आपके राजनीति में हस्तक्षेप करने का। आपके राजनीति में हस्तक्षेप करने। तो राजनीति में हस्तक्षेप भी जो करेगा तो किस अंदाज में करेगा, किस तरीके से करेगा, ये बहुत ही मार्मिक दर्शन है अंग्रेजों की जो हमारे यहाँ करते हैं। और इसको समझिए, ठीक है। सबसे पहले घेरे की नीति थी। आप सपोज कीजिए कि जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, ये मान लीजिए कि एक बड़ा क्षेत्र है, इधर आपका एक छोटा क्षेत्र है, ये छोटा क्षेत्र है, और ये छोटा क्षेत्र है, और ये छोटा क्षेत्र है। तो वो कभी भी बड़े क्षेत्र पे कोई भी काम नहीं करता था। वो सबसे पहले क्या करता था? छोटे इलाके को अपने कब्जे में कर लेता था। चाहे उससे व्यापारिक संबंध बना ले, चाहे उनसे कोई अन्य संबंध बना ले,
इस तरीके से बड़े के जो पड़ोसी इलाके होते थे, बड़े क्षेत्र के जो पड़ोसी इलाके होते थे, उन्हें घेर लिया जाता था। इसे ही हम लोग बोलते थे घेरे की नीति। कल के दिन यदि बड़ा पे हमको आक्रमण करना है तो छोटा को तो पहले से वो अपने कब्जे में ले लिया है। बात समझ में आया? और ये जो पॉलिसी अपनाई गई 1757 से लेकर के 1757 से लेकर के 1773 तक, मतलब ये लॉर्ड क्लाइव की पॉलिसी थी। लॉर्ड क्लाइव की पॉलिसी, किसकी पॉलिसी थी? लॉर्ड क्लाइव की पॉलिसी थी कि हमें घेरे की नीति के माध्यम से भारत पे अपना कब्जा करना है। तो एक ये हुआ। तो घेरे की नीति हमारे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा कि बड़े क्षेत्रों पे हम धावा ना बोल करके छोटे छोटे जो उनके पड़ोसी हैं उनके साथ एक समझौता तरह, इस तरीके से हम उसके साथ संलग्न रहेंगे कि कल के दिन हमको इस पे अटैक करना पड़े तो हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। आप एंशिएंट काल में भी देख सकते हैं, जब कहानी पढ़े होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बार आक्रमण किए थे मगध पे। तो उनको चंद्रगुप्त मौर्य को हार का मुंह देखना पड़ा था। और वो किन्हीं के घर में जाकर के छुपे थे। तो उनका बेटा रोटी खा रहा था। तो जब उन्हें गर्म रोटी दिया गया तो बोला गया, मतलब गर्म रोटी जैसे ही बेटे के हाथ में गया तो वो बीच से तोड़ने का कोशिश किया। अब बीच से जैसे ही तोड़ा तो उसका हाथ जल गया। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य के तरह कार्य कर रहे हो।